नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में एक अलग टॉपिक, भारत का संविधान, यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है। भारत के संविधान के बारे में पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो संविधान है, संविधान के जितने भी पार्ट बनेंगे, चाहे सिर्फ 20 पार्ट बने चाहे 25 पार्ट बने, संविधान को पूरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान के मामले में कि संविधान का क्या अर्थ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, यानी संविधान का क्या मतलब है। तो संविधान का अर्थ के बारे में बात करते हैं। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि संविधान कहने का मतलब दोस्तों ये है कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन कानून सम्मिलित है जिसके अनुसार किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। भारत में संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान का निर्माण, भारत में संविधान का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली की, यानी कि नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अब इसमें क्या, जब संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कर लिया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसमें सभी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को ही संविधान सभा का क्या चुन लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। और इस संविधान सभा में जो सदस्यों की बात करेंगे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी यही था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं कारण से इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। आगे बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और दूसरी बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। इन्हीं को संविधान सभा का क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष सदस्य चुन लिया गया। यानी संविधान सभा का स्थायी सदस्य प्रथम किसे चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसी दिन, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का क्या कर लिया गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा का? बी.एन. राव को। किसे दोस्तों? बी.एन. राव को। पी.जे. नेहरू, यानी कि 2 दिन बाद, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक की कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। कि उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये पी.जे. नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया, पेश किया गया। और इसे 22 जनवरी 1946 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। कब दोस्तों? इसे 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। और आगे बात करते हैं कि जो उद्देश्य, जो प्रस्ताव था, यही भारत के संविधान की जो प्रस्तावना बनी, प्रस्तावना में डायरेक्ट इसे क्या कर लिया गया? एड कर लिया गया प्रियमंडल में। आगे बात करते हैं दोस्तों, जब 22 दिसंबर 1946 को 22 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया दोस्तों? स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में भारत का क्या होने वाला था? बंटवारा होने वाला था। एक मिनट, ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया।
इसके बाद में क्या हुआ, जब स्वीकार कर लिया गया तो बाद में ये प्रस्तावना बनी भारत के प्रियम्बल में। तो आगे बात करते हैं इसके बाद में कि 3 जून 1947 को भारत का क्या कर दिया गया था, यानी कि जो बंटवारा था, बंटवारे की घोषणा कर दी गई। किसकी? बंटवारे की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। भारत का क्या होकर रहेगा? बंटवारा होगा भारत और पाकिस्तान का। ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के द्वारा था, यानी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन क्या था दोस्तों? गवर्नर था। उसने ही बंटवारे की क्या की थी? घोषणा की थी 3 जून 1947 को। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समितियां का क्या कर लिया गया दोस्तों? निर्माण किया गया, यानी कुछ समितियां बनाई गई कि किस प्रकार से आगे जाकर संविधान सभा में काम करे। तो प्रमुख जो समितियां की बात करते हैं, यहाँ है समिति और यहाँ है उनके अध्यक्ष। जो समिति की बात करते दोस्तों, जैसे कि पहली समिति की बात करें तो प्रारूप समिति। कौन सी दोस्तों? प्रारूप समिति। दूसरी बात करें तो झंडा समिति। तीसरी की बात करें तो संविधान संघ समिति। संविधान शक्ति समिति। पांचवें नंबर पर बात करें दोस्तों तो आगे है संचालन समिति। संचालन समिति। प्रांतीय समिति। ये कुछ प्रमुख क्या थी? समितियां थी, इनका निर्माण किया गया। और बात करें प्रमुख समिति, जैसे कि प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान के निर्माता भी कौन था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही पिता, जिसे दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। झंडा समिति की बात करें दोस्तों कौन था? जेबी कृपलानी, यानी कि जीवित राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। यानी कि जो झंडा समिति थी, इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों जीवितराम भगवान दास कृपलानी था। संविधान संघ और संविधान शक्ति, शक्ति, इन दोनों की बात करेंगे तो इनका अध्यक्ष था पीजे नेहरू। कौन था दोस्तों? पीजे नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इनके अध्यक्ष। यदि बात करें दोस्तों संचालन समिति की, तो संचालन समिति का अध्यक्ष था, संचालन करने वाले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ खास क्या समितियां थी जिनका क्या कर लिया गया? गठन कर लिया गया। जैसे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी। संविधान संघ समिति या संविधान शक्ति समिति पीजे नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। झंडा प्रारूप समिति और झंडा समिति, इनके कई बार अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। आगे बात करते दोस्तों कि संविधान सभा में संख्याओं के बारे में बात करते हैं, कितनी
किनकी क्या क्या संख्या रही। यदि बात करें संविधान सभा में, यदि संविधान सभा में बात करें दोस्तों तो महिलाओं की संख्या यानी कुल टोटल सदस्यों की संख्या थी 389 यानी 389 सदस्य थे कुल, जिनमें 292 सदस्य यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 92 93 किसके थे, देसी रियासत, देसी, और 4 सदस्य थे अन्य जैसे कि कमिश्नर वो थे। यदि संविधान सभा में बात करें दोस्तों महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या थी दोस्तों कितनी, 15, यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। बात करें दोस्तों एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट यानी कि हिंदी में बात करें तो अनुसूचित जनजाति। एक मिनट, एसटी ट्राइबल, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइबल, हिंदी में बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, और इनकी संख्या थी दोस्तों 33 यानी कि 33। जो एसटी की बात करेंगे तो एसटी के सदस्य कितने थे संविधान सभा में, 33 थे। महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी, 15 थी। बात करेंगे एससी की यानी कि शेड्यूल कास्ट, हिंदी में बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, इनकी संख्या थी दोस्तों 26 यानी कि 26 संख्या थी।